Hello, welcome back to another video. तो अभी लास्ट वीडियो में एक इशू आ रहा था जो कि हमारा CSS लोड नहीं हो रहा था। एक गलती से एक लाइन यहाँ पे ऐड हो गई थी। वो लाइन अभी मैंने रिमूव कर दी है। देखो यहाँ पे ये हेड सेक्शन वाली जो लाइन हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस करके डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके एक्सटेंड किया था। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये देखो ये ऐसे हो, हो रहा था। तो अब हमने इस पर्टिकुलर लाइन को रिमूव कर दिया। ठीक है। अब देखो ये वाला पेज जो है अब ये लोड होगा। यहाँ पे ये बटन भी चल रहा है एंड अब हम यहाँ पे ये ऐड क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन सेकंड। हाँ, यहाँ पे हम पोल्स ये जो कुछ भी है इसमें एक ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन करके एक HTML फाइल क्रिएट करने वाले हैं। ऐड क्वेश्चंस करके एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं। इस HTML फाइल में भी हम इतना सारा कोड ये कॉपी करके यहाँ पे भी एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब क्या होता है कि बार बार अगर आपको सेम सिंटैक्स अलग अलग पेजेस के लिए करना हो तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड HTML कोड हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक ही बार डेकोरेट कर दो प्रॉपरली एंड देन हम उसी कोड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ऐड HTML कर दिया अभी, ऐड क्वेश्चन वाला HTML फाइल एंड इधर हम ये जो कुछ भी टेक्स्ट था ना H1 टैग, तो इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे एंड इधर इस माय साइट की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हमें इस तरह से ये जैसे कि हमने यहाँ पे रेंडर किया था, रेंडर करना मतलब लोड कर रहे हैं हम। कौन सी फाइल को लोड करना है हमें? ऐड अंडरस्कोर क्वेश्चन नाम के इस पर्टिकुलर फाइल को हमें लोड करना है। देखो डेवलपमेंट सर्वर अभी रिस्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जाके अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये भी प्रॉपरली वर्क होगा। तो अब अगर आप क्लिक करोगे तो ये दोनों भी पेजेस लोड हो रहे हैं। ठीक है। ये सब कुछ हमने देख लिया था लास्ट दो वीडियोस में। अब हम नया वाला एक टास्क करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे माइग्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, ऐसे आपको एक टास्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तो यहाँ पे देखो हमारा जो फोल्डर है, इस फोल्डर में देखना ये जो कुछ भी डेटाबेस है इसके साइज अभी 0 KB है। ठीक है, 0 KB दी गई है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एंड हमें अब ये माइग्रेशंस अप्लाई कर देने हैं, 18 माइग्रेशंस। ठीक है। 18 माइग्रेशंस कौन से ऐप्स के हैं? ये देखो ये सारे ऐप्स के माइग्रेशंस हैं। बट बिफोर अप्लाइंग दीज माइग्रेशंस हम पहले एक डेटाबेस का डिज़ाइन करने वाले हैं। वही डेटाबेस का डिज़ाइन जो कि हम नॉर्मली इस पर्टिकुलर ऐप में परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो ये जो कुछ भी models.py था, models.py था, तो models.py के अंदर देखो जो भी हम क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास का नाम, जो भी हम ये क्लास क्रिएट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर क्लास का नाम यहाँ पे बन जाता है टेबल का नाम। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास नेम विल बिकम यहाँ पे डेटाबेस का टेबल का नाम, टेबल नेम। ठीक है, टेबल का नाम यहाँ बन जाता है। एंड जो भी इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे कि क्लास वेरिएबल्स रहेंगे, वो सारे उस पर्टिकुलर क्लास के कॉलम्स रहेंगे, सॉरी टेबल के कॉलम्स रहेंगे। जितने भी यहाँ पे फील्ड्स रहेंगे,
फील्ड्स और आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल्स रहेंगे तो वो बन जाते हैं टेबल के कॉलम्स। ठीक है, टेबल कॉलम्स बन जाते हैं यहाँ। ठीक है, सो देखो क्लास का नाम बन जाता है टेबल का नाम, एंड उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी क्लास वेरिएबल्स है वो बन जाते हैं कॉलम के टेबल के कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, सो सॉरी वो गलती से हो गया। हाँ, तो अभी देखो हम अगर सपोज यहाँ पे एक model.py के अंदर एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं। फिलहाल तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ लिख के भी आया है कि आप आपका मॉडल क्रिएट करो। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करके मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है उन्हें इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए इस मॉडल्स नाम के फाइल में से और मॉड्यूल में से हमें इस मॉडल नाम के क्लास को इनहेरिट करना है, सो दैट कि हम सारे प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो इस पर्टिकुलर क्लास को, मतलब क्वेश्चन नाम के क्लास को दे पाए। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट करके यहाँ मैं एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ मॉडल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ, एंड यहाँ इस मॉडल फील्ड में मतलब ये जो भी क्वेश्चन टेक्स्ट रहेगा वो कौन से डेटा टाइप में है, तो ऑब्वियसली ये एक कैरेक्टर फील्ड रहेगी। सो दैट्स वाई हम यहाँ कैर फील्ड करके देने वाले हैं। इधर हम डेटा को कैर फील्ड करके देंगे। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो रहेगी पूरे इस क्वेश्चन टेक्स्ट में, जैसे हम वैरकैर वगैरह दे देते हैं तो ये वैरकैर में जो भी लेंथ होती है तो वैसे ही यहाँ पे भी ये मैक्स अंडरस्कोर लेंथ हम दे देते हैं। सो मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, तो कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स रहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ 200 कैरेक्टर्स हम दे रहे हैं। वैसे ही जो भी क्वेश्चन हम पब्लिश करने वाले हैं उसका पब्लिश डेट हम देने वाले हैं। सो इधर अगर आप देखोगे तो मॉडल्स डॉट यहाँ ये डेट टाइम फील्ड हम लेने वाले हैं। सो डेट टाइम फील्ड ऐसे ले रहे हैं, एंड इधर हम टेक्स्ट दे रहे हैं डेट पब्लिश्ड, जो कि हमें एडमिन पैनल पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिया गया है वो दिख जाएगा। एंड ये पर्टिकुलर क्लास मॉडल फील्ड में जब भी हम एडमिन पैनल जाएंगे, एडमिन पैनल आगे देखने वाले हैं हम। सो उस एडमिन पैनल में हमें क्या दिखाना है, ऑब्वियसली अगर हमने ये फंक्शन नहीं लिखा तो उस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, सिर्फ क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो हमें वो नहीं दिखाना है। इस पर्टिकुलर क्लास को कोई ना कोई तो वैल्यू असाइन करनी है, उस वेरिएबल को हमें असाइन करना है। दैट्स वाई हम अंडरस्कोर str ये वाली मेथड यूज़ करने वाले हैं। एंड इधर हम यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट जो क्वेश्चन टेक्स्ट है इसे रिटर्न करने वाले हैं। तो ये एक फर्स्ट मॉडल हमने क्रिएट कर दिया विच इज़ क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देख लिया हमारे क्लास में, अगर आप ये वाला कोड पूरा देखोगे इतना सा, सो यहाँ क्लास का नाम है क्वेश्चन, तो हमारा टेबल नेम बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बट ये पोल्स के अंदर आ जाता है, दैट्स वाई पोल्स अंडरस्कोर क्वेश्चन करके एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स है। ये क्लास वेरिएबल कौन सा, क्वेश्चन टेक्स्ट है एंड पब डेट है। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो वो हमारे कॉलम के मतलब टेबल के कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड एक और कॉलम बन जाता है यहाँ विच इज़ आईडी, जो कि अपने आप क्रिएट हो जाता है हर एक टेबल में। ठीक है, सो हमें वो देने की ज़रूरत नहीं होती। सो हमें आईडी देन क्वेश्चन टेक्स्ट एंड पब डेट, ये तीन कॉलम्स हमें दिख जाएंगे। जब हम माइग्रेट करेंगे तब हमें ये तीन कॉलम्स दिख जाते हैं। ठीक है, एक और हम
क्लास यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं एंड आप यहाँ पे ध्यान दे दो कि चॉइस देन मॉडल्स डॉट मॉडल ये क्रिएट कर रहे हैं हम, कोलन करके मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चन को इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि सपोज़ आपने कोई तो पोस्ट किया है तो उसके नीचे एक कमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट कौन से क्वेश्चन के लिए है, उसके लिए हमें एक हायरार्की देनी होती है जिसमें हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन मॉड्यूल को यहाँ पे इनहेरिट करना है तो देखो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉडल्स डॉट फॉरेन की कर देंगे हम इस तरह से। एंड कौन से मॉड्यूल को हमें इनहेरिट करना है, इस क्वेश्चन मॉड्यूल को इनहेरिट करना है। एंड हमेशा याद रख लो कि जब भी हम किसी भी मॉड्यूल को इनहेरिट कर देते हैं तब ऑन अंडरस्कोर डिलीट इसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। एंड इधर मॉडल्स डॉट कास्केड इसे भी यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को इनहेरिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चॉइस के अंदर। अब यहाँ पे जो आपको कमेंट करनी है उसे चॉइस टेक्स्ट के बारे में, और चॉइस टेक्स्ट ऐसा हम नाम देंगे, एक और फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। सो मॉडल्स डॉट यहाँ पे क्या फील्ड रहेगा, देन मैक्स लेंथ, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। अब यहाँ पे भी आप दे दो कोई भी, ठीक है। एंड वर्ड्स इज इक्वल्स टू यहाँ मॉडल्स डॉट हम इंटीजर फील्ड लेने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू रहेगी इसकी ये 0 रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड यहाँ हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट, ऐसे रिटर्न करने वाले हैं। ये दोनों भी हमने मॉडल, देखो 2 टेबल हमने क्रिएट किए हैं। फर्स्ट टेबल विल बी क्वेश्चन एंड सेकंड विल बी चॉइस, ऐसे 2 टेबल क्रिएट किए हैं। एंड इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारे पास 2 ऐसे फील्ड्स है जैसे कि क्वेश्चन टेक्स्ट एंड ये पब डेट, ऐसे 2 कॉलम्स बनेंगे। एंड इस पर्टिकुलर चॉइस के अंदर हमारे पास 4 फील्ड्स बनेंगे। जैसे कि मैंने अभी बता दिया था कि आईडी डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, तो आईडी रहेगा मतलब चॉइस का आईडी, देन क्वेश्चन एंड देन ये चॉइस टेक्स्ट, ऐसे 3, ये 3 हैं वर्ड्स, क्वेश्चन एंड चॉइस टेक्स्ट, ऐसे 3 हैं। डिफ़ॉल्ट एक आईडी नाम का फील्ड भी आ जाता है। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो कुछ भी मॉडल अभी क्रिएट किया गया है इसे माइग्रेट कर देते हैं, ठीक है। माइग्रेट करने के लिए हमारे पास देखो 2 अलग अलग कमांड है। पहले तो मैं इसे भी इधर आपको दिखाने के लिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग माइग्रेशंस अगर आपको अप्लाई करने हैं तो किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली 2 तरह के हैं, ठीक है। पहला जो एक कमांड है दैट इज फर्स्ट कमांड जिसमें SQL स्कीमा क्रिएट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ फोल्डर में तो देखो इस पोल्स के अंदर यहाँ माइग्रेशंस नाम का फोल्डर है एंड यहाँ पे इनिट है सिर्फ, ठीक है, जो कि कल ये फाइल क्रिएट हुई थी। एंड ये पाई कैशे फाइल यहाँ पे क्रिएटेड है। तो पहली कमांड जब भी हम रन कर देते हैं, कौन सी वाली कमांड होती है, सी कि यहाँ पे पाइथन स्पेस manage.py, देन यहाँ पे मेक माइग्रेशंस, स्पेस नहीं देना है, मेक माइग्रेशंस नाम का ये कमांड हमें रन करना है। मेक माइग्रेशन से क्या हो जाता है, यहाँ SQL स्कीमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जेंगो जो भी हमने यहाँ जेंगो, इसके अंदर हमारे पास SQL स्कीमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो SQL स्कीमा का मतलब होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, डेटाबेस के लिए पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। एंड इसकी फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी,
जो भी ऐप है उसके माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे रन करके भी देखोगे तो देखना, इधर मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ एंड हम पाइथन manage.py यहाँ रन सर्वर की जगह पे मेक माइग्रेशंस ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो 2 माइग्रेशंस क्रिएट हुए हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी अभी क्रिएट की गई फाइल है, जस्ट नाउ। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे बाहर जाके देखोगे इस माई साइट फोल्डर के अंदर, डेटाबेस अभी भी खाली ही है। ठीक है, 0 बाइट्स है। बट इस पोल्स के अंदर जब आप माइग्रेशंस अप्लाई मतलब मेक माइग्रेशंस कर रहे हो तब सिर्फ ये एसक्यूएल स्कीमा क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसे ओपन करके देखोगे, यहाँ ओपन करके देखो तो पहला माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन के लिए, जिसके अंदर आईडी रहेगा, क्वेश्चन टेक्स्ट रहेगा, पब डेट रहेगा। एंड दूसरा माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है चॉइस के लिए, जिसके अंदर आईडी, चॉइस टेक्स्ट, वर्ड्स एंड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। यहाँ पे 4 अलग अलग कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। सो ये हो गया। तो पहला कमांड, ये कमांड क्या कर देता है, इट क्रिएट्स एसक्यूएल स्कीमा फॉर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के लिए ये एसक्यूएल स्कीमा मतलब ये एक स्ट्रक्चर बना देता है हमारे डेटाबेस के लिए। ठीक है, मेक माइग्रेशन ये एक स्ट्रक्चर बना देता है हमारे डेटाबेस के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि इन एसक्यूएल स्कीमास को हमें अप्लाई करना है हमारे डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये नेक्स्ट वाला कमांड, दैट इज पाइथन manage.py माइग्रेट ऐसे करना है। तो ये कमांड इट विल अप्लाई एसक्यूएल स्कीमा। ये जो कुछ भी अभी स्कीमा क्रिएट किया गया है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, वो अप्लाई हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल स्कीमा इनटू डीबी, हमारा जो भी डेटाबेस, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इधर सी अभी भी 0 KB है। ठीक है, जब हम ये वाली कमांड रन कर देंगे, इधर सी मैं यहाँ माइग्रेट ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करके एंटर कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा माइग्रेशंस अप्लाई हो गए हैं। तो अब जाके अब अगर आप देखोगे तो इधर 143 ये क्या हो गए, KB आ जाएंगे। ठीक है, 143 KBs आ जाएंगे अगर आप इसे ओपन भी करके देख लोगे। सो देखो यहाँ पे अलग अलग डेटाबेसेस आ रहे हैं। अगर आप यहाँ ब्राउज डेटा एंड इधर आप क्वेश्चन एंड इनके अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे आईडी है, देन क्वेश्चन टेक्स्ट है एंड पब डेट है। ठीक है, एंड इधर चॉइस के अंदर देखो आईडी है, चॉइस टेक्स्ट है, वर्ड्स है एंड क्वेश्चन का आईडी आ गया, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं हम तो उसका आईडी आ जाता है। ठीक है, सो ये दोनों भी कमांड्स हमने यहाँ पे रन करके देख लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो कुछ भी फील्ड्स हमने जो अभी क्रिएट किए थे, इसे हमें दिखाना है हमारे एडमिन पैनल पे। बट हमने एडमिन पैनल अभी तक क्रिएट ही नहीं किया है, राइट। जो ORM वगैरह हम आगे जाके देखेंगे उसमें और भी क्वेरीज वगैरह होंगे, बट फिलहाल हम एडमिन पैनल देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक और कमांड यहाँ पे रन करना पड़ेगा। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। सो उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा एक कमांड विच इज़ क्रिएट सुपर यूज़र। अभी सुपर यूज़र का मतलब होता है जिसे सारे एक्सेस हो जाते हैं, सारे एक्सेस इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एक्सेस या परमिशंस देने हैं वो सारे परमिशंस इसे होते हैं। ठीक है, जो भी हम साइन अप वगैरह कर देते हैं वो बेसिकली क्या रहेगा, ये टेम्पररी डेटा रहेगा और उसे
बहुत कम हम रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी हम सुपर यूज़र कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सुपर यूज़र के अंदर देखो इसे सारे एक्सेस रहेंगे। तो अब मैं एडमिन दे रहा हूँ नॉर्मल, आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे दो admin@gmail.com। देन यहाँ मैं कोई भी ऐसा रैंडम पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम इसे रन करेंगे, देखो रन सर्वर कर दिया। अब हमें जो वार्निंग मिल रही थी वो वार्निंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो रेड कलर में हमें यहाँ ऊपर अभी क्लियर किया हमने, बट जो यू हैव 16 अनअप्लाइड माइग्रेशंस ऐसे जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे, देखो 127 ऐसे जाके एडमिन करो, क्योंकि दूसरी वाली वेबसाइट जो है वो एडमिन है। एंड अब हमें यहाँ एडमिन, देन यहाँ पे मैंने जो भी पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड को यहाँ पे दे रहा हूँ। तो जो भी हमारे यूज़र्स वगैरह ये जो कुछ भी ऐप्स है यहाँ पे दिख रहे हैं, बट हमने जो क्रिएट किया था जो कि क्वेश्चंस एंड पोल्स, सॉरी क्वेश्चंस एंड चॉइस पोल्स के अंदर थे, वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि हमने बताया ही नहीं है एडमिन पैनल को कि हमारे पास दो अलग अलग मॉडल्स हैं, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। सो कैसे देंगे हम, इधर admin.py के अंदर जाओ, पहले तो मॉडल्स को हमें इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करना है, क्वेश्चन को भी एंड चॉइस को भी। एंड देन हम यहाँ पे admin.site.register कर देंगे। किसे रजिस्टर करना है, इस क्वेश्चन को। सिमिलरली आप admin.site.register ऐसे कर दो इस चॉइस को भी, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप जाके रिफ्रेश कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये दोनों भी दिख जाएंगे, ठीक है। पोल्स भी दिख रहा है, क्वेश्चन मतलब पोल्स के अंदर चॉइसेस एंड क्वेश्चंस ये दोनों भी दिख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो हाउ आर यू टुडे, ठीक है। ऐसे अभी ये यूएस का टाइम आ जाएगा, सब कुछ सेव कर रहे हैं तो आपको यहाँ ऐसे ये हाउ आर यू ऐसे दिख रहा है। तो यही क्यों दिखा हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डेटा लिखा था, ठीक है। बट अगर सपोज कि मैं इन दोनों को सेव कर रहा हूँ, ऐसे रिमूव कर रहा हूँ, तो देखो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ऐसा नहीं दिखाना है हमें, ठीक है। इस तरह से नहीं दिखाना था, दैट्स वाई हमने इधर _ str लिख दिया था, सो दैट कि हमें कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाए इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड उसका आईडी आ जाता है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, अभी फ़िलहाल ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। बट जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारे पास अभी कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, इधर से भी है, या जब आप सेव कर रहे हो तो तभी एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इधर व्हाट इज़ योर नेम ऐसे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ टुडे नाउ सेव कर रहा हूँ, तो दो क्वेश्चंस हमने ऐड किए, ये दोनों भी आपको दिख रहे हैं यहाँ। तो फिर इस चॉइसेस का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली चॉइस आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐड कर सकते हो। सो इधर हाउ आर यू टुडे, तो इधर आप लिख सकते हो आई एम डूइंग ग्रेट, ओके ऐसे। एंड वोट्स दे सकते हो आप, ठीक है, ऐसे वोट्स दे सकते हो। वैसे ही एक और आप ऐड करो, एंड दूसरा जो भी था, जैसे कि मैं यहाँ सागर एंड कुछ तो वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज़ कि यहाँ मैं 12 दे रहा हूँ, सेव किया तो दोनों भी चॉइसेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है। चॉइस भी ऐड कर दिया, देन हमने
क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हर टाइम हम इसी पर्टिकुलर पोर्टल पे आके तो इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। इसी पोर्टल पे आके मतलब जैंगो के एडमिन में जाके हम तो इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमें एक्सेस नहीं होता बेसिकली एडमिन पैनल का एज अ यूज़र, ठीक है। तो फिर एक्सेस कैसे करेंगे, तो उस कंसेप्ट के लिए आ जाता है ORM। सो अगर आप ORM की डेफिनेशन देखोगे तो ये ORM क्या कर देगा कि हमारे जो भी नॉर्मल कमांड्स है वो उसको डेटाबेस के साथ मैप कर देता है। ORM विच स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग या रिलेशनशिप मैपिंग। एंड इसमें हमें ये सब कुछ मैप करके मिल जाता है। अभी देखो, जो भी आप कमांड नॉर्मली लिखोगे पाइथन के अंदर, उसे डेटाबेस के SQL में जो भी SQL कमांड है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसी के लिए इसे बोल देते हैं SQL और ORM। तो देखो, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग, सी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट कन्वर्ट्स डेटा बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप पाइथन ले लो, जावा ले लो, .NET है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग है। सो उनका जो भी डेटा है उसे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। सो इट क्रिएट्स अ वर्चुअल डेटाबेस और abstraction layer allowing developers to interact with data using object instead of writing a raw SQL query। हम directly SQL query नहीं लिख देते हैं, जैसे कि select star from particular table वगैरह ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। इंस्टेड यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, चलो मैं एक और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर विंडो का और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, एंड यहाँ पे हम SQL कमांड लिखने वाले हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें इधर लिखना पड़ेगा python 3 manage.py, इधर हम शेल ऐसे लिख देंगे। जैसे ही हम शेल लिख देंगे तो ये पाइथन का शेल ओपन हो जाता है, ठीक है, जैंगो का शेल, सॉरी। सो विच इज़ आइडेंटिकल टू पाइथन IDE और पाइथन IDLE, उसके जैसा ही ये सेम वर्क कर देता है। तो देखो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और डॉट नहीं चलेगा इधर, पोल्स के अंदर models.py, ये जो भी है इसके अंदर से जो क्वेश्चन एंड चॉइस ये दोनों भी है, इन्हें इंपोर्ट कर दो। मॉडल्स लिखना था, मैंने मॉडल लिखा ऐसे। सो अब ये दोनों भी आ गए। जैसे कि हम सारे डेटा अगर आपको रीड करना हो तो हम कैसे रीड कर देंगे, ऑब्वियसली मैं Q1 इज इक्वल्स टू ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि आपको रीड करने के लिए कोई तो ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर करना है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ऐसे कर दो। सो जब भी आप क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करोगे तो ये सारे डेटा और सारा जो भी जितना भी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर है वो सब कुछ रिटर्न कर देता है, ठीक है। ऑल इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिख रहा हूँ, जिसे मैं जैंगो ORM हम बोल देंगे। देखो, अगर आपको रीड करना है, रीडिंग डेटा फ्रॉम जैंगो टेबल और जैंगो मॉडल्स, आप ऐसे बोल सकते हो। तो नॉर्मली हम SQL की कमांड कौन सी लिख देते हैं रीड करने के लिए, ऑब्वियस, सिलेक्ट, सपोज हमारा टेबल जो कुछ भी है, क्वेश्चन आप ले सकते हो, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन, राइट, ऐसे लिख देते हैं। बट वही अगर आप ORM के थ्रू कर रहे हो, जैंगो ORM के थ्रू कर रहे हो, तो उसके लिए हमें
क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऐसे हम कर देते हैं। सो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमें रीड करने हो तब, ठीक है। अगर पर्टिकुलर हमें कोई तो एक एलिमेंट रीड करना हो तो राइट, रीडिंग ऑल डेटा ऐसे मैं बोल देता हूँ, रीडिंग ऑल डेटा फ्रॉम Django मॉडल्स, तो उसके लिए तो ये वाला सिंटैक्स करेक्ट है। बट अभी सपोज रीडिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, अगर हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन रीड करना हो तो SQL में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर सिलेक्ट क्वेश्चन अंडरस्कोर और सिलेक्ट स्टार करके, और कोई भी आप नेम ले लो या क्वेश्चन टेक्स्ट ले लो, ऐसे क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन वेयर क्या है, क्वेश्चन आईडी, राइट, आईडी जो भी है इज इक्वल टू 1 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप क्वेरी तो आपको ऑब्वियस पता ही होगी कि SQL की क्वेरी कैसे लिख देते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर रीड करना है एक ही और आईडी वाला, तो ORM में हम लिख देते हैं, देखो कि क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड गेट क्या करो, PK इज इक्वल टू मतलब प्राइमरी की इज इक्वल टू 1। तो जब भी आप ऐसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट इधर गेट, ऐसे, एंड गेट क्या करना है, PK इज इक्वल टू 1, ऐसे। तो देखो पहला वाला आ गया। अगर हमें दूसरा चाहिए तो इधर आप ऐसे सेकंड कर सकते हो, ठीक है। और भी डेप्थ में हम सीखेंगे कि इसे अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वगैरह वगैरह। अगर सपोज़ कि मुझे नया वाला क्वेश्चन ऐड करना है इसमें, जैसे कि हमने 2 क्वेश्चंस ऐड किए थे, हाउ आर यू टुडे एंड व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। सो अभी सपोज़ मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है, एक नया क्वेश्चन हमें इस पर्टिकुलर टेबल और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, Q इज इक्वल्स टू, तो हम क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, एक नया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो क्वेश्चन टेक्स्ट दे दो। सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ व्हाट इज न्यू, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसे हमें पब्लिश डेट देने के लिए ऑब्वियसली हमें करंट टाइम जोन वगैरह चाहिए, ठीक है, टाइम जोन वगैरह हमें चाहिए होगा, तो ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आएगा यूटिल्स में से, ठीक है। Django डॉट ऐसा इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यूटिल्स में से। तो इतना मैं अभी कट तो नहीं रहेगा। सो फ्रॉम Django डॉट यूटिल्स इंपोर्ट कर दो टाइम जोन को, टाइम जोन को, एंड देन हम यहाँ पे ये, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया गलती से, हाँ, तो यहाँ पे हम Q इज इक्वल्स टू ऐसे क्वेश्चन डॉट नहीं रहेगा इधर ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट, देन इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क में हम ऐसे लिख देंगे व्हाट इज़ न्यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एंड देन ये कंप्लीट। देन हम यहाँ पे पब अंडरस्कोर डेट इज इक्वल्स टू टाइम जोन डॉट नाउ, जो भी अभी करंट टाइम जोन है उसे ले लो। अब अगर आप Q डॉट सेव कर देते हो, जैसे कि आपको नॉर्मली पता होगा कि कमिट करना होता है हमें, सो अगर आप सेव करोगे तो डेटाबेस के अंदर भी ये डेटा चला गया। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस देखोगे तो देखो इधर रिफ्रेश कर देना, इधर पहले तो हमें टेबल के अंदर जाना पड़ेगा तो देखो
ये तीनों भी इधर डेटा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ये पूरा डेटा आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ न्यू, ऐसे हायरार्की आ गई। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ डेटा को ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ, अगर आपको जो भी रिसेंट डेटा आया है उसे अगर ऊपर लाना है सबसे ऊपर, तो उसके लिए आपको यहाँ थोड़ा सा कोड में अपडेट करना पड़ेगा models.py के अंदर। ऑर्डरिंग वगैरह जो भी है इसे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो वही करने के लिए हम नहीं करने वाले वैसे तो, बट चलो करके देख लेते हैं। सो पहले तो हमें ये Django डॉट यूटिल्स ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम जोन। ठीक है, ऐसे एंटर करो एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर और बाहर, सॉरी अंडर वन बोलना था इधर। सो df was अंडरस्कोर पब्लिश्ड अंडरस्कोर नाउ और रिसेंट। ठीक है, ऐसे करेंगे। देन हम सेल्फ कोलन एंटर, देन यहाँ लॉजिक लिखो क्या कि रिटर्न करो। क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट पब अंडरस्कोर डेट, ये जो कुछ भी है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉडल्स, सॉरी नॉट मॉडल्स, टाइम जोन डॉट नाउ एंड माइनस करो। यहाँ पे हमें डेट टाइम भी चाहिए एक्चुअली, इंपोर्ट कर दो डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा एंड यहाँ पे जो भी करंट डेज का स्पैन है डेज 1, एक दिन का स्पैन है, इसे हम दे रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे जाके देख लोगे कि क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सॉरी क्यों कैपिटल में लिखना था, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे सॉरी इस एडमिन पैनल के अंदर हमें ये सारे क्वेश्चन जो है ऊपर दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो भी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यही चीज़ हम इस views.py के अंदर से कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आज हम रुकेंगे। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट कर देना। तब तक बाय बाय।